हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइज, मुझे पता है कि वीडियो जो है मैं कल नहीं डाल पाया था, तो आप सभी थोड़े परेशान हो। कोई बात नहीं है गाइज, वीडियो जो है आपसे डेली आएगी। वो एक्चुअली में कुछ काम ही आ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरा काम चल रहा था, उसी को फिनिश करने में टाइम निकल जा रहा था। वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कल मैंने वीडियो बनाया था, बट वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिल पाया था मेरे को। तो गाइज, अब से वीडियो जो है रेगुलर अपलोड होगी, तो टेंशन मत लेना। अब से जो काम खत्म हो चुका है, तो वीडियो जो है डेली की डेली अपलोड होगी। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिया और युनचेन के बीच में फाइट हो जाती है होली मेडिसिन को लेकर। युनचेन सिया को हरा नहीं पाती है, वो सिया को भी होली मेडिसिन नहीं लेने देना चाहती थी। इसलिए युनचेन इमॉर्टल पॉइंट में आए बाकी सारे आसपास के सुप्रीम बींग को बता देती है कि सिया के पास ड्रैगन लोटस होली मेडिसिन है। तभी सिया भी कुछ होल्ड बैक नहीं करता और वो भी बोल देता है कि युनचेन के पास भी रेयर डिवाइन आर्मर हेवनली की केटा क्रॉस है। यह सब सुनते ही जो आसपास के कल्टिवेटर होते हैं वो एकदम से थोड़ी देर के शांत हो जाते हैं और वो सारे कल्टिवेटर सिया और युनचेन की तरफ मर्डरस इंटेंट से देखने लगते हैं। आगे सिया हेवन फ्लोट करते हुए आसपास देख रहा होता है। वो वहाँ से काफ़ी सारे कल्टिवेटर उसे ढूंढ रहे होते हैं। सिया किसी डरता नहीं था, बट अगर वो यहाँ रुककर सबसे फाइट करने लगता तो उसे एक साथ काफ़ी कल्टिवेटर का सामना करना पड़ता। इसलिए सिया अपने गोल्डन कुम्फू विंग्स निकालता है और वहाँ से काफ़ी स्पीड में जाने लगता है। यह देखकर आसमान से एक कोल्ड वॉइस गूंजती है और वह बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे सामने तुम्हारे भागने की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। और एक फिस्ट अटैक सिया की तरफ आ रही होती है। उस अटैक से आसपास के क्लाउड भी स्कैटर हो जाते हैं और उसमें से काफ़ी सारी लाइटनिंग स्ट्रिक निकल रही होती है। तभी हमें आसमान में एक यूथ को दिखाया जाता है जो पूरी तरह लाइटनिंग से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो गॉड ऑफ लाइटनिंग हो, बिल्कुल थॉर की तरह। गाइस, सभी लोग यह देखकर शौक हो जाते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग होता है। सभी लोग उसे देखकर काफ़ी शौक और हैरान होते हैं, क्योंकि चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग एक एक्सेप्शनल टैलेंट है जो पूरे 3000 प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग जब से बॉर्न हुआ था तब आसमान से लाइटनिंग की बरसात हो गई थी और उस डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग पावर जो थी उससे चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की पूरी बॉडी रिफाइन हो गई थी और उसके फोरहेड पे एक लाइटनिंग सिंबल बन गई थी। इसी की वजह से सभी लोग उसे चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग नाम से बुलाने लगे थे। सिया उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, बट सिया उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्तों को ब्लॉक करने की, और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही लाइटनिंग पावर का यूज़ कर सकते हो। और सिया उसके लाइटनिंग पावर के अटैक को अपनी लाइटनिंग पावर के अटैक से कैंसिल कर देता है। यह देखकर आसपास के लोग और चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग एकदम से सरप्राइज हो जाता है। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो उसके लाइटनिंग पावर से बच गया। मोर ओवर उसने भी लाइटनिंग दाव को कम्प्लीमेंट किया है। तभी चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग सिया का मॉक करते हुए बोलता है कि मैं एक ट्रू एक्सपर्ट हूँ लाइटनिंग दाव को यूज करने में, और तुम बस छोटे मोटे से कीड़े हो जो बस कुछ लाइटनिंग टेक्निक को जानते हो, और तुम मुझसे मुकाबला करोगे, क्या मजाक है। सिया भी चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग को किलिंग इंटेंट से देख रहा होता है और अपना वनली हेवनली पैसेज जो होता है उसे ओपन कर लेता है। और हेवनली पैसेज को ओपन होते ही ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी किसी पूरे ब्राइट गोल्डन लाइट से ढक गई हो। आसपास के लोगों को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। सिया बिल्कुल एक फ्लेम गॉड की तरह लग रहा होता है। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग अपना एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है, बट सिया की डोमेन पावर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। सिया बिल्कुल ठीक होता है। यह देखकर आसपास के सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग ठीक था, वो तो एक अलग बात है, बट सिया को भी कुछ नहीं हुआ होता। और ऊपर से उसकी जो सेक्रेट बॉडी प्रोटेक्टिव लाइट होती है जो उसे चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग के इतने पावरफुल अटैक से भी बचा लिया होता है। भले ही आज की फाइट का विनर कोई भी हो, बट उस युद्ध का नाम जो है आजकल पूरे 3000 प्रोविंस से फैलने इतने ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम एक्सपर्ट जो चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की लाइटनिंग पावर थी उसे टक्कर दे सके। ये सब सोचकर जो आसपास के जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सब के सब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग में काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। सिया के जो इस पावर को देखकर उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसके अलावा भी कोई बंदा है जो लाइटनिंग दाव में उसे टक्कर दे सकता है, क्योंकि चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की जो लाइटनिंग पावर थी वो उसकी इनर टैलेंट थी और सामने वाला बंदा पक्का ही एक से ज़्यादा दाव कमेंट किया होगा। अगर उसने अपना भी इनर टैलेंट यूज किया तो ये सब सोचकर चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग का एक्सप्रेशन गाइस एकदम से अगली हो जाता है। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग सिया उसे कोल्ड वॉइस में कहता है कि माना कि तुम्हारी डिफेंसिव पावर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट फिर भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट डिफेंस ऑफेंस होता है। और ये कहते ही चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग आगे बढ़ जाता है। उसके हाथों में एक लाइटनिंग हैमर आ जाती है और उस हैमर से लाइटनिंग सिंबल फ्लक्चुएट कर रही होती है। वो लाइटनिंग हैमर सिया पे अटैक कर देता है। सिया भी जोर से चिल्लाते हुए बस तुम्हारी बकवास, और वह एकदम से सिया के दोनों हैंड फ्लो करने लग जाते हैं। और एक हाथ होती है वो ब्राइट सन की तरह शाइन करने लग जाती है, वही दूसरा जो हाथ होता है वह एकदम से ब्लैक इंक टाइप का हो गया होता है। उन दोनों के ही हाथों में सिया के जो दोनों हाथ होती है उन दोनों में ग्रेट यिन और ग्रेट यान की पावर आ जाती है जो लाइटनिंग सिंबल से कवर थी।
और वो अपना कुंफू अटैक चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की तरफ कर देता है। बट तभी सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो शिजाओ के अटैक से चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग ब्लास्ट होते हुए एकदम से दूर फेंक जाता है। यह देखकर सभी बंदे जो भी मतलब आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं, वो सब एकदम से सब के सब रुक जाते हैं और सभी के सभी मतलब अपनी फाइट को रोककर शिजाओ और चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की तरफ देखने लग जाते हैं। सभी के एक्सप्रेशन एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शिजाओ की लाइटनिंग पावर से चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग ब्लास्ट हो गया होता है और उसकी लाइटनिंग पावर शिजाओ के पावर को रेसिस्ट नहीं कर पा रही होती है। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग ये देखकर उसे तो मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं। उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है कोई इस लेवल पे मतलब उसे लाइटनिंग पावर में टक्कर दे सकता है और उसे फाइट कर सकता है। यह सब देखकर चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग एकदम से डर जाता है। तभी फायर गोल्ड रेस का तेंगी उसके सामने आता है और शिजाओ से कहता है कि मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम कितना पावरफुल हो। वैसे गाइस तेंगी वही है जिससे शिजाओ जो है कॉपर स्पैरो अल्टार पे मतलब मिला था, जब शिजाओ जो है लोअर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब इंटर करने के लिए गया था। तेंगी गाइस शिजाओ को बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा होता है। उसे पता था कि सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल है करके, और वो स्टार्टिंग से ही अपना इनेट टेक्निक को प्रिपेयर करने लग जाता है। इधर फेरी यूनचेन भी मतलब इससे फियर्स फाइट कर रही होती है। दोनों की फाइट एकदम नेक्स्ट लेवल पे चल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो दो गॉडेस हेवन से अर्थ पे आकर फाइट कर रही हो। तेंगी भी अपना फायर गोल्ड पिक्चर इम्प्रिंट को फॉर्म कर लेता है। पिक्चर के चारों तरफ मतलब मल्टी कलर लाइट सर्च कर रही होती है। स्वर्ण एनर्जी रेनबो की तरह मतलब फ्लो करते हुए शिजाओ की तरफ आगे बढ़ रही होती है। शिजाओ एकदम से शांत खड़ा होते हुए अपने ट्रू प्राइमेडियल रिकॉर्ड को ऑपरेट करता है। तभी उसके सी ऑफ कंटिन्यूस में सिंबल्स इंटरवेन करती है और कंटिन्यूसली चेंज होते हुए वाले आसमान में वर्मिलियन गोल्ड अपीयर होती है। फिर स्वानियन एंड देन फिनिक्स क्राई सुना जा सकता था, जिसके पेयर ऑफ डैजलिंग इमोर्टल विंग एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर शिजाओ अपनी हैंड्स को मर्ज करता है और वह ट्रू प्राइमेडियल रिकॉर्ड ऑर्डिनरी सिंबल को इवॉल्व करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज कर देता है। शिजाओ को एक इनलाइटमेंट मिलती है और वह सारे विशेष बर्ड एक दूसरे से रेजोनेट करने स्टार्ट कर देते हैं और वह एक पावरफुल सिंबल फ्लक्चुएट होने लगता है और ट्रू प्राइमेडियल रिकॉर्ड एक कम्प्लेक्स डायग्राम फॉर्म करता है और तेंगी के जो प्रीशियस पिक्चर के 1000 स्वord रेडियंस को पूरी तरह से सील कर देती है और धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो जाती है। यह देखकर आसपास के लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और हॉरिफाइड हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि ये किस टाइप का सिंबल है। इधर तेंगी भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और शॉक था। उसके एक्सप्रेशन एकदम से हैवी हो जाते हैं। तेंगी जोर से चिल्लाता है ग्रेट दाओ सरप्रेस और शिजाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है। शिजाओ भी बोलता है और ओपन द स्काई और सिंबल एकदम से मतलब साइन करने लग जाते हैं और वह तेंगी के पिक्चर अटैक से टकराता है। तो दोनों अटैक्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी वेव रिलीज होती है और आसपास के जो माउंटेन क्लिफ होती है वो एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगती है और लेक की जो वाटर सरफेस होती है उसमें काफ़ी बड़ी लहरें आने लग जाती है। चारों तरफ लाइट सिंबल मतलब फ्लिकर कर रही होती है। कुछ ही देर बाद जब धूल शांत होता है और लाइट डिसअपीयर होते हैं, सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तेंगी की जो प्रीशियस पिक्चर टेक्निक होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और तेंगी डिफीट हो गया था। सभी लोग शिजाओ को शॉक्ड और हैरान होकर देख रहे होते हैं। तभी एक यूथ जिसके 2 गोल्डन हेयर होते हैं वो मतलब आगे आता है और बोलता है कि मुझे ट्राई करने दो। शिजाओ ये सब देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जितने सारे एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं वो सभी के सभी अपने घमंड में मतलब शिजाओ से एक साथ फाइट नहीं कर रहे होते, बल्कि सभी लोग मतलब उसे बारी बारी आकर एक एक करके फाइट करना चाहते थे। लग रहा होता है कि सभी लोग जो सभी मतलब सुप्रीम बिंग है वो शिजाओ को मतलब सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। तभी शिजाओ कोल्ड वॉइस में सबको बोलता है कि बस बहुत हो गया तुम सबका, और अब जो भी मेरे से फाइट करने आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा और किसी को कोई चांस नहीं दूंगा। वो गोल्डन यूथ शिजाओ को मॉक करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे बोल रहे हो। उसके फेस पर एक ईविल स्माइल होती है और वह बोलता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी शिजाओ भी कोल्ड वॉइस में उस गोल्डन यूथ से कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है कि मुझसे पहले तुम्हें मरना है। और तभी ये सुनकर जो गोल्डन यूथ होता है वो एकदम से भड़क जाता है और उसके बॉडी के चारों तरफ गोल्डन सिंबल अपीयर होने लग जाती है। वो काफ़ी ब्राइटली चमक रहे होते हैं और वह शिजाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है। शिजाओ भी अपनी फिश अटैक को रेडी करता है और अटैक करने को रेडी हो जाता है। वो गोल्डन यूथ शिजाओ के बोलता है कि जब से मैंने कल्टिवेशन करना स्टार्ट किया तब से मैंने सिर्फ जिंदगी को मारा है और तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि आज तुम मेरे हाथों मरोगे। तभी शिजाओ भी बोलता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो फिर तुम आ जाओ। वैसे भी शिजाओ को ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर लिया होता है और वो इस बैटल को जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म करना चाहता था, ताकि वो बाकी जितने भी सारे कल्टिवेटर है उसको अपनी पावर को दिखा सके, ताकि फ्यूचर में कोई भी मतलब नल्ला एड़ा गहरा उसे आकर ऐसे ही मतलब उसे चैलेंज ना करे और उसका टाइम वेस्ट ना करे। वो गोल्डन यूथ जो है वो मतलब एकदम से अपनी आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ते हुए शिजाओ के सर के ऊपर मतलब आ जाता है। वो शिजाओ को ह्यूमिलेट करना चाहता था। तभी शिजाओ भी मतलब चिल्लाता है और उसके बॉडी से ब्लड एनर्जी सर्च करने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कोई डेमनी गॉड रिवाइव हो गया हो। शिजाओ भी आगे बढ़ जाता है
सियाओ भी आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। लाइट सिंबल चारों तरफ फ्लिकर करती है। दोनों ही अपने प्रीसियस टेक्निक से मतलब फाइट कर रहे होते हैं। वो गोल्डन यूथ अपना लेग अटैक जो है सियाओ के सर पे मतलब कर देता है। उसके पैर के नीचे सिंबल फ्लिकर करती है और वहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म हो जाता है। सियाओ भी अपनी फिस्ट इम्प्रिंट को फॉर्म करता है और उसे ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड की वजह से उस फिस्ट के चारों और 1 मिलियन बर्ड, फिनिक्स बर्ड सबके सब मतलब देखे जा सकते थे। और सियाओ मतलब अपने कुंफिंग टेक्निक को ही मतलब मर्ज कर देता है और उसमें लाइटिंग सिंबल चारों तरफ उसे फिकर कर रही होती है और वो फिस्ट अटैक उस गोल्डन यूथ की तरफ कर देता है। फिस्ट अटैक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के स्पेस में मतलब वॉइड ट्रैम्बल करने लग जाती है। यह देखकर जो चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। आसपास के लोग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। सियाओ के फिस्ट अटैक जो होती है गोल्डन यूथ के लेग अटैक को चीरते हुए उसके ब्लास्ट कर देती है। उसकी पूरी जो लेग होती है उसके चित्रे हो जाते हैं। ब्लड चारों तरफ एयर में मतलब फ्लोट करने लग जाती है और वो डायग्राम धीरे धीरे कर डिसअपियर हो जाता है। तभी सियाओ की फिस्ट अटैक एकदम से चेंज होकर क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर उसके पैरों को पकड़ते हुए जोर से नीचे की तरफ पुल करता है। बट उस गोल्डन यूथ की जो लेग होती है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो तुरंत ही मतलब ब्रेक हो जाती है। बोन्स में क्रैक होने की साउंड आती है और थोड़ी देर में चारों तरफ ब्लड फ्लो करने लगती है। यही सब देखकर सब लोग एकदम से डर जाते हैं और शौक के साथ बोलते हैं कि फाइट तो अभी स्टार्ट ही हुई थी, बट ऐसा लग रहा है कि वो गोल्डन यूथ ऑलरेडी मरने वाला है। सियाओ उसके एंकल को पकड़कर उसके लेग को उसके बॉडी से अलग कर देता है, बट सडनली सियाओ को कुछ ठीक नहीं लगता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो आसपास देखता है, उसे पता चलता है कि जो उसने जिस लेग को उसके बॉडी से अलग की होती है वो एक वाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसमें ब्लड के बजाय गोल्डन लिक्विड निकलती है। सियाओ भी मतलब सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और उस गोल्डन यूथ के रियल बॉडी को फाइंड करने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर हमें कुछ मिस्ट जो है फैलने स्टार्ट हो जाती है। उसमें 4 लंबी गोल्डन वाइन निकलती है और वो सियाओ को मतलब पूरी बॉडी को बाइंड करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो गोल्डन यूथ जिसकी रियल बॉडी दिखाई नहीं दे रही होती है, उसके पास पेयर ऑफ आई होते हैं जो मिस्ट से मतलब सबको देख रही होती है और वह चिल्लाता है ब्रेक फॉर मी, और वह सियाओ के हाथ और पैरों को मतलब उसके बॉडी से अलग करना चाहता था। सियाओ भी चिल्लाता है ब्रेक और वो खुद को मतलब उस गोल्डन वाइन से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। वो अपने हेवनली पैसेज को ओपन करता है और थोड़ी देर बाद उस गोल्डन वाइन में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं और वह वाइन ब्रेक हो जाती है। वही मिस्ट में वो गोल्डन यूथ एक मफल साउंड प्रोड्यूस करता है। तभी मिस्ट धीरे धीरे डिस्पेयर होती है और वहाँ पे एक गोल्डन यूथ खड़ा होता है जिसके चारों तरफ मतलब गोल्डन फ्लेम सर्च कर रही होती है। तभी एक कल्टिवेटर उसे रिकॉग्नाइज करते हुए बोलता है, ये तो सन गॉड वाइन रेस का डिवाइन चाइल्ड जिनली है। सभी लोग यह सुनते ही मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं। सभी को लगता है कि क्या सन गॉड वाइन रेस वो तो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल और डेंजरस है। सियाओ ने भी सन गॉड वाइन रेस के जायंट को मतलब लोअर रिम में देखा था। जब उस टाइम गाइज मतलब इल्यूमिनाटी जो थी मतलब उस जायंट से मतलब फाइट कर रही होती है और उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी तरह से पीटती है और वो जो जायंट होता है सन गॉड वाइन रेस का वो अपर रिम में मतलब भाग जाता है। बट सियाओ को ऐसा लगा नहीं था कि वो अपर रिम में आते ही मतलब किसी सन गॉड वाइन रेस से मतलब मिल जाएगा। तभी जिनली जो होता है वो सियाओ से बोलता है कि जब से मैं मतलब बॉर्न हुआ हूँ तब से लेकिन आज तक मैंने किसी फाइट को तो अभी तक मतलब एक बार भी नहीं हारा है, बट तुम्हारी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा है। और वह गुस्से से सियाओ की तरफ दिखने लगता है। तभी इमीडिएटली सियाओ के आसपास गोल्डन वाइन आने लगती है और वह उसे बाइंड करने लगती है। ये जिनलिन की हाईएस्ट इनेट एबिलिटी होती है। तभी सियाओ बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम्हारे पास कितनी सारी एबिलिटी क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितने डिफरेंट मेथड क्यों ना हो, बट तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहते ही सियाओ अपनी हेवनली पैसेज को ओपन कर लेता है। उसके बॉडी के चारों तरफ गोल्डन लाइट शाइन करती है और वह सारे गोल्डन वाइन को पियर्स करने लग जाती है। यह देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब सियाओ के इस पावर को देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं। सियाओ की जो डोमेन पावर होती है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजरस और मतलब पावरफुल होती है। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होता है कि ये मतलब हेवनली पैसेज है, कुछ मतलब हेवनली पैसेज जैसे टाइप का लग रहा होता है। सियाओ मतलब बाकी सभी जो लोग होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, बट साथ ही सभी मतलब सियाओ के पावर को देखकर हैरान भी होते हैं। जिनली भी शॉक होता है उसे, क्योंकि वो उसके क्लैन की फिजिक्स टेक्निक को मतलब यूज़ कर रहा होता है। उसके बावजूद भी सियाओ को कुछ नहीं हुआ होता है। जिनली भी अपना एक हाथ उठाता है और एक स्पेशल टाइप के वाइन शूट हो जाती है जो ब्लैक क्रिस्टल की तरह लग रही होती है। उसमें से ब्लैक लाइट इमिट हो रही होती है और ये सियाओ के हेवनली पैसेज को पियर्स करने लग जाती है। सियाओ भी अपना एक हाथ उठाता है और उसे ब्लैक वाइन को फोर्सफुली ग्रैब कर लेता है और अपनी ट्रू पिरामिडल रिकॉर्ड को ऑपरेट करता है। सिंबल शोन करती है और वो ब्लैक वाइन जो है वो क्रश होना स्टार्ट हो जाती है। जिनली दर्द में चिल्लाता है और उस पीछे हट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आज तक उसके इस टाइप के अटैक से मतलब कोई नहीं बच पाया था, बट आज उस जो सामने खड़ा उसके सामने जो यूथ था वो मतलब बड़े इजली उसके इस पावरफुल अटैक को ब्रेक कर दिया होता है। सियाओ के हेवनली पैसेज शोन करती है और आगे बढ़ जाता है।
जिनली को फिनिश करने के लिए। तभी जो जिनली होता है वो सिजाओ से कोल्ड वॉइस में कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैंने तुम्हें मतलब अंडरस्टिमेट किया है, बट अब नहीं। यह कहते ही वो अपने स्टोरेज रिंग से एक स्पेशल स्टोन बॉक्स निकाल लेता है जिस पर मतलब काफ़ी सारी इंग्रेविंग बनी हुई होती है। अब जैसे ही बॉक्स को ओपन करता है उसमें से एक मिस्ट निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो उसमें से एक पीस ऑफ अर्थ साइज फिस्ट मतलब सिजाओ की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और डर जाते हैं। इवन सिजाओ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है और केयरफुल हो जाता है, क्योंकि जो उस बॉक्स से जो फिस्ट साइज की जो येलो मड उसकी तरफ आगे आ रही होती है वो काफ़ी सिनिस्टर और मर्डरस और अरेज कर रही होती है। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो वही येलो मर्ड जो इनहेबिटेंट रीजन में था, जिसके वजह से कई सारे सेट मास्टर ही मतलब मारे गए थे। और मैंने तो सुना है कि सन गॉड वाइन रेस के एंसेस्टर ने इस येलो मर्ड को थोड़ा सा पोर्शन को मतलब डिफाइन कर लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल है करके। शिवा भी मतलब काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होता है, क्योंकि उसे इस येलो मर्ड से काफ़ी मर्डरस और फील हो रही होती है। शिवा काफ़ी स्पीड में मतलब यहाँ से भागने लगता है, बट वो येलो मर्ड शिवा का पीछा करने लग जाती है। तभी शिवा भी अपना बिल फंडेस बाहर निकाल लेता है जिसमें कि इमॉर्टल टॉम की येलो अर्थ थी, और तभी उस येलो मर्ड में कुछ रिएक्शन होता है और वो शिवा के बिल फंडेस में शक होना स्टार्ट हो जाता है। और वो मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। यह देखकर आसपास के जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं और शौक के साथ शिवा को देख रहे होते हैं। शिवा भी जोर से मतलब चिल्लाता है और जिन्नी से कहता है, अब मरो। सभी लोग समझ गए होते हैं कि बैटल का विनर मतलब कौन है, क्योंकि जिन्नी जो है ऑलरेडी काफ़ी इंजर हो गया था और मतलब अब उसके पास फाइट करने की बिल्कुल पावर नहीं बची हुई होती है, और ना ही उसके पास कोई येलो मर्ड की तरह कोई मतलब डिवाइन ऑब्जेक्ट जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। सियाह उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। चारों तरफ गोल्डन फ्लेम सर्ज हो रही होती है। सिंबल आसपास ही मतलब फिक्र कर रही होती है। जिन्नी जानता था कि अब वो बचने वाला नहीं है और वह अपनी पूरी बॉडी को बर्न करते हुए सियाह से मतलब फाइट करने लग जाता है। सियाह उसके हेड पे अटैक करता है और उसका स्काई में मतलब जोर से फेंक देता है और एक पावरफुल अटैक करके हुए उसके मतलब सर उसके धड़ से अलग कर देता है। सियाह एक पावरफुल अटैक करता है और उसका सर जो होता है उसके धड़ से अलग कर देता है और वह काफ़ी दूर फेंक जाता है। ये देखकर सभी लोग जो होते हैं वो एकदम ज़्यादा मतलब सभी लोग जो होते हैं वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सियाओ ने अभी एक एक्सेप्शनल टैलेंट को मारा था। वो वैसे भी मतलब सभी लोग ये देख कर काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर जिनलिन जो होता है वो उसकी हेडलेस बॉडी गोल्डन वाइन में बदल जाती है और उसमें से एक स्पार्कलिंग लिक्विड फ्लो करने लग जाती है। सिवा तुरंत उस वाइन के ब्रांच को मतलब ग्रैब कर लेता है जो ब्लैक कलर थी और उसमें से ब्लैक लाइट इमिट हो रही होती है, जिसमें कि जिनलिन की नेचुरल लॉ कंटेंट थी। सिजाओ यह देखकर हैरान था कि क्योंकि ये बिल्कुल किसी ह्यूमन की सुप्रीम बोन या उसके इनिट एबिलिटी की तरह ही होती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है। उस डिवाइन फ्लेम लेवल के स्पॉट ये देखकर मतलब एकदम से उनको आंखों में मतलब लालच देखा जा सकता था और वो तब सभी के सभी मतलब सियाओ के मतलब इस टाइप के ट्रेजर के लिए किसी भी वक्त अटैक कर सकते थे। सियाओ उस स्पेशल वाइन को अपनी फोर्स से एक्सर्ट करता है ताकि वो उसके इनेट एबिलिटी को ऑब्टेन कर सके, बट जैसे ही सियाओ उस पर अपना फोर्स एक्सर्ट करता है वो वाइन एयर में वैनिश हो जाती है और एक सिंबल साइन करती है और वह कुछ ही दूरी पर हमें एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है। वो वहाँ पे एक बॉडी रिकन्स्ट्रक्ट होती है जो जिनलिन की तरह लग रही होती है। तभी सिया बोलता है कि तभी मैं सोचूं कि मुझे इसके पास से वो लाइफ सेविंग बीस्ट बोन क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली में जो बीस्ट बोन थी वो जिनलिन के स्पेशल वाइन में ही स्टोर थी ताकि वो इस जैसे सिचुएशन में मतलब बच के निकल पाए। जिनलिन भी सिया की तरफ मतलब गुस्से से देख रहा होता है। उसे काफ़ी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि आज के मतलब फाइट में जो जिनलिन होता है वो सिया से काफ़ी बुरी तरह हार चुका होता था। तभी जो जिनलिन होता है वो सियाओ से मतलब कोल्ड वॉइस में मतलब कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वह सियाओ से मतलब बोलता है कि क्या, तभी सियाओ जो है वो उसे बोलता है क्या सच में मतलब कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, और सियाओ के फेस पे मतलब एक एविल स्माइल होती है और वह बोलता है कि अगर दम है तो आ जाना। सभी लोग ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। सभी लोगों को आज पता चल गया था कि जो डेविल किंग है वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल है और इससे तो मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट ही मतलब बच नहीं पाया, और आज के बाद इसे बहुत कम ही लोग होंगे जो मतलब इसे पंगा लेने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी को अपने जान से प्यारी नहीं हो तो। और जिनलिन उस बीस्ट सिंबल को मतलब जो जिनलिन जो होता है वो उस बीस्ट बोन सिंबल में कवर होते हुए यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। सियाओ को थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि मतलब अभी तक उसे वो लाइफ सेविंग बीस्ट बोन नहीं मिली होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अल्टार के टॉप एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एकदम एक ह्यूमन टाइप फिगर अपीयर होता है। कुछ लोग उसे देखकर पहचान लेते हैं कि वो सन गॉड वाइन ड्रेस का एक्सेप्शनल टैलेंट जिनली है,
क्या ये भी मतलब मारा गया? सभी लोग ये काफ़ी देखकर शॉक हो जाते हैं। और ये मतलब यहाँ जो पैलेस होती वो जो प्लेस होती है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राउडेड थी, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग थे वो सीक्रेट रूम में मतलब इंटर नहीं कर पाए होते हैं, और वो सभी लोग बाहर ही वेट कर रहे होते हैं और सबको देख रहे होते हैं। जैसे ये न्यूज़ मतलब फैलती है कि सीक्रेट रूम में मतलब एक एक्सेप्शनल टैलेंट मतलब मारा गया है, सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सभी लोग मतलब अंदर जाकर वहाँ के नेचुरल को ऑब्टेन करना चाहते थे, बट जैसे ही बट इस न्यूज़ के बाद सभी लोग का एक्सप्रेशन जो होता है एकदम से मतलब चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई नॉर्मल जीनियस अगर मारा गया होता तो उसकी बात अलग थी, बट एक एक्सेप्शन टैलेंट ही मतलब अंदर मारा गया और वो उससे बच नहीं पाया है। ये सब सोचकर जो लोग जो अंदर नहीं गए होते वो काफ़ी डर जाते हैं। तभी एक ओल्ड सेक्ट मास्टर जो होता है जिनलिन से पूछता है कि लिटिल फ्रेंड, तुम्हें किसने मारा है? जिनलिन सेक्ट मास्टर के फिगर को देखकर रिस्पेक्ट शो करता है, और जैसा मतलब उसके साथ हुआ होता है वो मतलब सब कुछ बता देता है। यह सुनते ही कि डेविल किंग ने उस सन गॉड वाइन रेस के एक्सपेरिमेंट को ही मतलब मार दिया है, सभी लोग शॉक, हेरिफाइड और स्पीचलेस हो जाते हैं। सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो डेविल किंग कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा डेंजरस है। उसने एक एक्सेप्शन टैलेंट को ही मतलब मार दिया। लगता है कि अब सीक्रेट में काफ़ी बड़ी कॉम्बिनेशन क्रिएट होने वाली है। पहले उसने फायर डेविल प्लेस के जीनियस को मारा, यहाँ तक कि उनके एल्डर को भी नहीं छोड़ा। फिर हाउरेस के जीनियस को मतलब मारा, और अब एक्सेप्शन टैलेंट को ही मतलब नहीं छोड़ा। फायर डेविल प्लेस के लोग ये सुनते ही मतलब अंदर काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि जब भी मतलब सिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ बाहर आ रही होती है या उनका नाम या कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड हो रहा होता है तो सबसे पहले मतलब फायर डेविल प्लेस का ही नाम बाहर आता है, और वो सभी के सभी मतलब एक मजाक बन कर रह गए होते हैं। वो सब खुद को कोस रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों उस डेविल किंग को मतलब अपने साथ इंटर करने दिया था और वो मतलब उससे पंगा लिया था। ये जो न्यूज़ होती है वो बाहर मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में बिल्कुल आग की तरफ फैल जाती है कि उस डेविल किंग ने एक एक्सेप्शनल टैलेंट को मार दिया है। यह सुनते ही काफ़ी सारे ग्रेट सेक्ट भी मतलब पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उनके सेक्ट के जीनियस भी अंदर थे। अगर कुछ सेक्ट के मास्टर तो मतलब सियाओ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये डेविल किंग आगे क्या क्या करने वाला है, और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे कि वो कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरे हुए भी थे। सभी लोग तो मतलब ये समझ गए होते हैं कि वो डेविल किंग कोई मतलब मिस्टीरियस एक्सपर्ट है, जिसे मतलब लाइफ सेविंग बीस्ट बोन की भी ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ को सेव करने के लिए। यह सोचकर मतलब वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से हॉरिफाइड हो जाते हैं। कुछ सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं कि अगर उसके पास बीस्ट बोन होती तो हम उसे मतलब पहचान पाते, बट अफसोस अभी के लिए यह पॉसिबल नहीं है। अब वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाह को दिखाया जाता है जो सीक्रेट रूम के अंदर ही होता है। सियाह अपने नी को मतलब देख रहा होता है, वहाँ से एक ट्रांसपेरेंट विंग टाइप आर्मर निकलती है और उसके पूरे लेग को मतलब लोअर पार्ट को कवर कर लेती है। सियाह भी मतलब बोलता है कि फेरी यूनचैन, तुमने मुझसे ये हेवनली किकड़ा क्लॉथ गिफ्ट किया है तो मैं होप करता हूँ कि मुझे इसकी बाकी सारी पीसेस भी मतलब गिफ्ट कर दूँ ताकि मेरे पास पूरी आर्मर हो जाए। सभी लोग ये मतलब गाइस जो आसपास के लोग होते हैं ये सुनते हैं एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं। ये बंदा वो सब बोल रहे थे क्या ये बंदा एक्चुअली फेरी यूनचैन के हेवनली किकड़ा क्लॉथ को मतलब ऑब्टेन किया है, मोरेओवर वो भी मतलब लेग पीस को। ये सुनते ही मतलब वहाँ के जितने लोग होते हैं वो सब मतलब एकदम शॉक आते हैं, और वो जो मतलब विच होती है वो मतलब जो फेरी यूनचैन से अभी फाइट कर रही होती है वो भी मतलब यूनचैन को मॉक करते हुए हंसते हुए बोलती है कि ओल्ड सिस्टर यूनचैन, आप कितनी ज़्यादा मतलब काइंड और हम्बल हो, आपने अपना प्रीशियस हेवनली क्लॉथ एक रैंडम यूथ को मतलब गिफ्ट कर दिया, आप कितने दयालु हो। यूनचैन ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है और उसके फोरहेड पे मतलब सिंबल फिकर करती है, और उसमें से एकदम से वॉइड से एक फिगर मतलब बाहर निकलती है जो मर्डरसली विच को किल करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी विच यूनचैन को मतलब और गुस्सा दिलाते हुए बोलती है कि ओल्ड सिस, क्या आप मतलब किसी को मार कर इस मैटर को शांत करना चाहती हो। यूनचैन बोलती है कि तुम बस बकवास कर रही हो, अगर फाइट करना है तो करो, फालतू के बकवास बंद करो। तभी सियाह खुद से बोलता है कि अगर मुझे दूसरे आर्मर पीस को फेरी यूनचैन के लेग से मतलब लेना होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा, और वह विच और यूनचैन की चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। यह सब सुनते ही सब लोग एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं। क्या यह बंदा मतलब सच पागल हो गया क्या? इस बंदे ने एक्चुअली में फेरी यूनचैन के मतलब उस पैर के मतलब पीस ऑफ आर्मर को मतलब वहाँ छीन लिया था। सभी लोग शॉक्ड एक्सप्रेशन से मतलब सियाह को देख रहे होते हैं। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि उस वक्त मतलब क्या सीन हुआ होगा जब दोनों के बीच में मतलब रैदर वो कोई मतलब सेंसुअल सीन ही हुआ होगा। तभी बीच ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती और यूनचैन को मतलब बोलती है कि ओल्ड सिस, आपके सुंदर लंबे वाइट पैर को मतलब क्या हुआ है, मुझे उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान दिख रहे हैं। यह सुनते ही सभी लोग मतलब यूनचैन के मतलब वो जो लॉन्ग वाइट स्पार्कलिंग लेग होती है उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं, और सब कुछ ही देर बाद मतलब सब लोग शॉक्ड एक्सप्रेशन से सियाह की तरफ देख रहे होते हैं।
तभी कुछ कल्टिवेटर आपस में ही बोल रहे होते हैं कि अरे वो इमोर्टल प्लेस के यंग वन, जो यंग ग्रेट वन है, वो कहाँ है, उसने मतलब अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है, क्या वो यहाँ पे नहीं है। तभी कुछ दूरी पर हमें एक काफ़ी फियर्स फाइट देखने को मिल सकती थी, जो सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। वहाँ हमें एक दो यूथ दिखाई देती है जो मतलब आप इक्वल लेवल पर ही फाइट कर रहे होते हैं। एक यूथ के पास वॉइड हल्बर्ड होती है, दोनों यूथ जो है मतलब आपस में एक तालिस्मान के लिए फाइट कर रहे होते हैं। तभी कुछ कल्टिवेटर जो होते हैं अभी यहाँ पे आए हुए होते हैं, वो उस तलिस्मान को देखकर मतलब पहचान लेते हैं और बोलते हैं ये तो मतलब बोन सिंबल टोकन है, ये मतलब और ये टोकन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मतलब इनहेरिटेंस लैंड में जाने के लिए। सभी लोग ये सुनते ही उस बोन टोकन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सिजाओ भी मतलब इस मौके को देखकर फेरी युनचेन पर मतलब किलिंग अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो युनचेन को मतलब मारना चाहता था, ताकि वो मतलब जैसे ही युनचेन पर अटैक करने के लिए सिजाओ आगे बढ़ता है, तभी कुछ डिस्टेंस पर एक अटैक जो है सिजाओ पे हो जाता है। युनचेन करंटली बीच से फाइट कर रही होती है, वो ये देखते ही मतलब सिजाओ के किलिंग अटैक से डॉज कर लेती है। सिजाओ भी पीछे मुड़कर देखता है कि उसे मतलब कुछ दूरी पर ची लिंगकोंग दिखाई देता है। यह देखते ही सिजाओ को मतलब काफ़ी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ओल्ड थिंग्स, मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ खेलने के लिए, और वैसे ही मुझे उस बोन टोकन को ऑब्टेन करना है। जब मैं वापस आऊँगा तब तुमसे निपटूंगा। इधर युनचेन और बीच भी मतलब उस बोन टोकन की तरफ मतलब आगे बढ़ जाती है। सिजाओ भी उन दोनों को फॉलो करने लग जाता है। ची लिंगकोंग जो होता है वो मतलब बाकी दो एल्डर से बोलता है, उन लोगों का पीछा करने लगता है और बोलता है कि हमें किसी भी तरह पहले उस बोन टोकन को हासिल करना होगा, हम उसके बाद उस सिजाओ से मतलब निपट लेंगे। इधर सिजाओ अपनी गुम्फिन विंग्स बाहर निकाल लेता है। लाइटिंग सिंबल उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है और उसकी अपीयरेंस जो होती है वो पूरी तरह से मतलब कंसील हो जाती है। कोई भी बंदा उस विंग्स को देखकर यह नहीं बोल सकता था कि वो मतलब कन्फर्म विंग्स है। और सिजाओ काफ़ी टेरिफाइंग स्पीड के साथ एकदम से इस प्लेस से एकदम से डिसअपीयर हो जाता है। सिजाओ जैसे ही उस रीजन में इंटर करता है, उस पर कोई एक फिश अटैक कर देता है। सिजाओ उस अटैक की तरफ देखने लगता है, तो वहाँ पर उसे वो देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अटैक कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई किन्हाओ किया होता है। सिजाओ अभी किन्हाओ से फाइट नहीं करना चाहता था, वो मतलब अपने ग्रैंडपा को पहले ढूंढना चाहता होता है। तभी उसकी नज़र जो है वो एक माउंटेन क्लिप पे जाती है। वो अनएक्सपेक्टेडली उस माउंटेन क्लिप पर वही उस स्पेशल यूथ को देखता है, जो अभी मतलब करेंटली किन्हाओ को देख रहा होता है। उसके फेस पे कॉम्प्लिकेटेड इमोशन देखे जा सकते थे, कभी वो खुश लग रहा होता है तो कभी मतलब सैड लग रहा होता है, और वो किन्हाओ की तरफ मतलब देख रहा होता है। सिजाओ ये सब देखकर मतलब एकदम से शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सच में मतलब जो यूथ है वो उसे ग्रैंडपा ही हो सकते हैं, और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब से सोच के मतलब उसकी माइंड एकदम से ट्रम्बल करने लगती है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय। और गाइस मतलब जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो मतलब है कल से मतलब गाइस रेगुलर ही आएगी, टेंशन मत लेना है।